बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वारिस तस्लीम रज़ा, एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। आज हम बात करेंगे 8 क्लास के पहले यूनिट और पहली एक्सरसाइज के हवाले से। तो ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान है 8 क्लास का। तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर जो है वो सेट का यूनिट है। सेट्स का मतलब होता है वालिया अशिया के इज्तिमा को हम सेट कहते हैं। सेट एम सेट और उनकी कुछ अलामात हैं, उन हवाले से हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुदरती अदाद का सेट। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कुदरती अदाद के सेट को एन के साथ ज़ाहिर करते हैं और ऐसे अदाद के सेट जो एक से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 एंड सो कंटिन्यूस। ये आगे तक चलेगा गिनती जो एक से स्टार्ट हो। ऐसा सेट जो एक से स्टार्ट हो उसको नेचुरल नंबर या कुदरती। उसके बाद आता है होल नंबर जिसको मुकम्मल अदाद कहते हैं। ऐसे अदाद के सेट जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 और आगे इसी तरह। अब इवन नंबर जो होता है, ऐसे अदाद के सेट जो 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए। जुफ्त अदाद का मतलब सेट जो है 2 4 6 8 और इसी तरह 10 12 14 16। और नंबर कौन से होते हैं? ऐसे अदाद के सेट जो 2 पर पूरा पूरा तकसीम ना हो, मतलब इसको ताक अदाद कहते हैं। 1 3 5 7 इस तरह ये कंटिन्यूस रहेगा। उसके बाद आता है प्राइम नंबर जिसको हम मुफरद अदाद कहते हैं। मुफरद अदाद का जो सेट होता है, इसको ऐसे अदाद का सेट जो अपने आप के अलावा किसी दूसरे पे तकसीम ना हो, उसको प्राइम नंबर या मुफरद अदाद का सेट कहते हैं। जो अपने आप के अलावा किसी दूसरे पे तकसीम ना हो। एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो हर एक के साथ अटैच हो जाता है। जैसे हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है और उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है। इस तरह जो है कुछ जो अपने आप के अलावा किसी दूसरे नंबर पे तकसीम ना हो। प्राइम नंबर 2 भी है। 2 भी अपने एक के अलावा किसी पे तकसीम नहीं होता। 2 3 5 7 11 13 17 जो है वैसे इनसे हैं। ये कुछ ऐसे सेट हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस की। आए हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। इस 1.1 8वीं क्लास का जो यूनिट है उसके अंदर 3 सवाल हैं। इन 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 3 सवाल से ये कुछ सेट्स की एग्जाम थी। नेचुरल अदाद का सेट, मुफरद अदाद का, जुफ्त अदाद का सेट, मुकम्मल अदाद। इसके अलावा भी कुछ हैं, इंशाल्लाह उनको आगे आगे हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। इसमें हम 33 सेट्स के बारे में बात करेंगे, मतलब कि सब सेट और प्रॉपर जिसको वाजिब 33 सेट कहते हैं, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास आता है पहला सवाल कि मुतअद्दिद सेटों के तमाम 33 सेट लिखें। तो सबसे पहले हमारे पास खाली सेट है। खाली सेट का जो है वो खाली सेट ही आएगा। आप इसको फाइव की शक्ल में लिख सकते हैं ऐसे। और दूसरा जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी 3 जुज़े मैं तीनों करवा रहा हूँ। ये जुज़ 2 है और हमारे पास एक सेट का रुकन है। तो ये बात बेटा याद रखें कि हर सेट का जब भी हम वाजिब 33 सेट निकालेंगे या सेट निकालेंगे, तो हर सेट का जो पहला सेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है। तो इसका पहला एम्प्टी सेट और उसके बाद एक आ जाएगा। और इसी तरह हम बात करेंगे तमाम 33 सेट हमने इसके लिखने हैं। और इस तरह हमारे पास आ जाएगा दूसरा, हमारे पास आ जाएगा तीसरा सवाल। इसकी तीसरी जुज़ जो है वो आ जाएगी कि हमारे पास है ए बी। और इसका सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हर सेट का पहला जो सेट होता है वो खाली सेट होता है। दूसरे पे ए आ जाएगा, तीसरे पे
बी आ जाएगा और एंड पे ए एंड बी आ जाएगा। ये थे पहला सवाल के तमाम 33 सेट लिखे इन सेट्स के। आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह जो है वो क्लियर हो गया। खाली सेट मतलब कि वो खाली सेट ही है, एक सेट था इसमें, और इसमें मैंने आपको बताया कि हर सेट का जो पहला सेट होता है वो खाली सेट होता है। और उसके बाद हमारे पास एक ही नंबर था, एक ही हमने लगा दिया, ए बी है, तो पहले खाली सेट, फिर ए, फिर बी, फिर इनके बाद इनको आपने दोनों को इकट्ठा लिख लेना। इसके बाद आप बात करेंगे सवाल नंबर 2, इसके तमाम वाजिब 33 सेट लिखें। तमाम वाजिब 33 सेट्स लिखने हमने, जिस तरह हमारे पास इसको हम सवाल नंबर 2 जो है इसको हम देखते हैं अभी। सवाल नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, इसके तमाम वाजिब 33 सेट हमने लिखने हैं। तो हमारे पास इसकी एक क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका है हमारे पास 0 1 है। तो इसका आपने वाजिब 33 सेट लिखना है। तो इसका सिंपल है कि हर सेट का पहला सेट जो होता है वो खाली सेट होता है, उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1। अगर आप इसकी डेफिनेशन, ये इसके बन जाते हैं वाजिब 33 सेट। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको फॉलो कर जाएंगे। 0 1 सबसे पहले खाली सेट, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, फिर 0 1 नहीं प्रॉपर में लिखना, क्योंकि प्रॉपर की डेफिनेशन जो प्रॉपर सब सेट है इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह जब आप डिटेल के साथ बैक साइड से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी। उसके बाद अगला जो है हमारे पास 1 2 3 है, तो इसका भी पहला सेट खाली, और उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। ये आप ऐसे जो है वो लिखते जाएंगे, क्योंकि इसके फर्क होना चाहिए। उसके बाद 1 बाद 2, फिर उसके बाद 1 बाद 3, फिर उसके बाद 2 बाद 3 आएगा। आपने इनको इकट्ठा नहीं लिखना जब प्रॉपर, जैसे क्योंकि इसकी डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास 2 सेट हो ए और बी, सेट ए के रुकन सेट बी में हो, लेकिन शर्त इसमें कंडीशन है कि कम से कम सेट ए का रुकन सेट बी में ना हो। अब अगर इसको इसके साथ कंपैरिजन करें, 2 3 तो है लेकिन 1 नहीं है, तो इसलिए हम इसको वाजिब 33 सेट कहते हैं। और उसके बाद जी हमारे पास आता है सेट्स के पावर सेट लिखें। बिल्कुल सिंपल है, तमाम 33 सेट के मजमूमे को पावर सेट कहते हैं। तमाम 33 सेट के मजमूमे को पावर सेट्स कहते हैं। पहले सबसे पहले आपने 33 सेट निकाले, फिर उसको आपने बड़ी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट के अंदर सभी को आपने लिख देना है, तो वो पावर सेट बन जाएगा। और पावर सेट को हम इसको रिप्रेजेंट जो है वो पी से करते हैं, मतलब कि पी से इसको ज़ाहिर करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक सेट है ए, और वो है ए बी सी। ये क्वेश्चन नंबर जो है पहली मशक का वो आखिरी, और तीसरा जो है क्वेश्चन हमारे पास वो है ए बी सी। तो हम सबसे पहले इसके 33 सेट मालूम करते हैं। तो पहला, हर सेट का पहला जो सेट है वो खाली सेट है, ए, उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए बी, फिर उसके बाद ए सी, फिर उसके बाद हमारे पास आता है बी सी, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद एंड पे आता है ए बी सी। क्योंकि हमने 33 सेट में तमाम सेट्स को लिखना होता है। इसका तरीकेकार फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 8 कैसे बनते हैं। जितने ये नंबर होंगे 2 की पावर लगा देंगे आप, 2 की पावर, तो ये 2 की पावर आप लगाते हैं, 2 को 3 दफा अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 को, तो ये 8 ही बनता है। सॉरी एन ऊपर लिखेंगे 2 की ताकत एन, तो 3 है, हमने इसकी पावर जो है वो 3 लगा दी, तो 2 की ताकत एन लगाने से ये फार्मूला 2 की ताकत एन। तो आपको इसके, अगर इसी तरह अगर हमारे पास 2 इसके सेट के रुकन है, तो हम 2 की ताकत 2 लिखेंगे, तो ये 4 बन जाएंगे इसके। तो हमने ये, उसके बाद आप लिखेंगे पी, और ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे पावर सेट, ए का पावर सेट बराबर
ये करली ब्रैकेट लगा के उसके बाद आप इसको 5 मतलब एम्प्टी और उसके बाद ए बी सी एंड ये सारे इसके अंदर एलिमेंट्स आपने लिख देने हैं। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो पावर सेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि इसके अंदर 3 सवाल थे। सबसे पहले हमने 33 सेट मालूम किए। मैंने आपको बताया कि जब भी आप अगर आपको कोई सेट दिया गया है बी दिया गया है तो सबसे पहले जब उसके 33 सेट निकालेंगे तो सबसे पहले उसका जो है वो खाली सेट आएगा, फिर उसके बाद सेट बी आएगा। उसके बाद अगर दूसरा सवाल था वाजिब 33 सेट, क्योंकि पहले सेट में पहले जो आपको सेट दिया गया है उसका फ़र्क होना चाहिए बाकी के साथ। जो आपके पास पहले सेट है वो दूसरे में नहीं आप वो होना चाहिए। मैंने आपको 33 सेट की डेफिनेशन भी आपने पढ़नी है, वाजिब 33 सेट की डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के साथ जो हमें वो ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए दिन ब दिन जो है वो उसको इजी तरीके से इजी मेथड से आपको जो है वो समझाने की हम कोशिश करें, ताकि आप बात को अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो कर सकें और समझ सकें। फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं वो घर बैठकर खूब मेहनत करें, जैसे कि यूट्यूब की गलत किस्म की वीडियो सॉन्ग्स म्यूज़िक देखने से आप जो है वो बचें और अपनी एजुकेशन को अपनी तालीम को फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो आप एजुकेशन के साथ गुजारें। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ अगले लेसन के साथ अगली मशक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह।